हम लोग सिमेट्रिक रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में यूज़ देख रहे थे, उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर से हम लोग उसको देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। दो मेथड्स बताऊँगा, दोनों से आप कर सकते हो, बट एक मेथड उसमें बहुत सिंपल होगा और एक मेथड उसमें बहुत कैलकुलेटिव होगा। आंसर दोनों से आएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0, then find the value of 1 minus alpha over 1 plus alpha whole cube, 1 minus beta over 1 plus beta whole cube is equal to। ऑप्शन में आपको गिवन है आपको 10, 100, -10 and t 20। ये क्वेश्चन है मेरे पास। इसको हम सिमेट्रिक रूट्स का भी यूज करके करते हैं और जो नॉर्मल मेथड है उससे भी करते हैं। तो सिमेट्रिक रूट का यूज़ करके हम देखो कैसे करते हैं, उसको यूज करेंगे तो कितना सिंपल होगा। मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके क्या है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। अगर हम एग्जैक्टली इसको सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स कौन से आएंगे, -2 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा और इमेजिनरी नंबर आ जाएगा वैल्यू, और एक को अल्फ़ा लोगे एक को बीटा लोगे, यहाँ पुट करोगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। उससे इमेजिनरी नंबर का रूट पुट करोगे उससे भी आंसर आएगा, पर बहुत ही कैलकुलेशन है, ये पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना। हम यहाँ पर देखते हैं सिमेट्रिक रूट, यूज़ ऑफ सिमेट्रिक रूट, यूज़ ऑफ सिमेट्रिक रूट, सिमेट्रिक रूट। हम इसमें मेथड 1 में ले रहा हूँ, मेथड 1। मेरे पास मुझे ये पता है कि इक्वेशन ये है, इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -2/3, बिकॉज -b/a होता है, b की वैल्यू कितना है 2 है और a की वैल्यू कितना है 3 है, तो -b/a -2/3 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा c/a, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3। नाउ ये मुझे पता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पता है। अब देखो जो वैल्यू आपको निकालना है, जो वैल्यू निकालना है वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस बीटा, 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो ये कुछ सिमेट्रिक टाइप का लिखा हुआ है, इन दोनों का क्यूब लगा हुआ है, बट ये तो सिमेट्रिक टाइप के हैं। तो मैं वो इक्वेशन निकाल लेता हूँ जिसके रूट्स ये दोनों हों। सिमेट्रिक रूट का यूज़ करके आप लोगों ने अभी पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था कि अगर सिमेट्रिक रूट होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको x से इक्वेट कर लेते हैं और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा कितना जाएगा, x प्लस एक्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो आप इसमें अल्फ़ा को एक तरफ ले आओ, x को एक तरफ ले जाओ, तो ये हो गया आपके पास x अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना जाएगी ये प्लस, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस, अल्फ़ा कॉमन लोगे क्या जाएगा x प्लस 1। अब जो है अल्फ़ा क्या है, इसका रूट है, तो क्या होना चाहिए, 3 अल्फ़ा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्या जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग, तो कितना क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया है इसके रूट्स कौन कौन से हैं? इसके रूट्स ये दोनों हैं। इट्स रूट्स आर 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ना यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, इससे डिवाइड किया 1 आया 1 यहाँ मल्टीप्लाई है, इससे डिवाइड किया इसको तो 1 प्लस एक्स आएगा 1 प्लस एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या है 1 बाई 1 तो 1 से इसको डिवाइड किया कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग तो 3 टाइम्स इसको एक्सपैंड कर दो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 टाइम्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये आ जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ना यहाँ से देखो 3x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा ये बचेगा 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर बचेगा। x कितने बच रहे हैं माइनस 6 और यहाँ पर प्लस 2 तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस 4x। और नेक्स्ट नंबर्स कितने बच रहे हैं 3 प्लस 2 5 और प्लस 1 6 तो यहाँ पर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया है इसके रूट्स कौन से हैं ये, तो मैं इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट्स रूट्स आर 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ये मेरे पास इसके रूट्स हैं। अब हम इसी का यूज कर सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने में। इसका सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी और प्रोडक्ट ऑफ रूट की कितनी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, आपको पता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा है, तो ये एक रूट है एक रूट ये है, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो ये सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है माइनस 2 और माइनस डिवाइड बाई 1 तो ये आ गया 2 और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सी बाई ए, आ जाएगा कितना ए आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ निकालने में कर सकते हैं। वैल्यू कौन सा निकालना है 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा का होल क्यूब को लिखा जा सकता है। ये फार्मूला हम लोग यूज कर देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम लोग इसको यूज कर देते हैं तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है कितना 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा कितना माइनस 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा
इंटू 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा। अब यहाँ पर हम लोग सम ऑफ रूट है, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना है 2 है, तो मैंने इसकी जगह 2 रख लिया और इसकी जगह कितना रख लेंगे हम लोग 3, तो ये आ जाएगा कितना -3। इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको देखो इसकी वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, अगर a² + b² हम लोग क्या लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो इसकी वैल्यू ये पूरा a मान लो, इसको b मान लो, तो इसको यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो a + b यानी ये वैल्यू कितना है आपके पास 2 है, तो ये आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर -2 इंटू ab की वैल्यू कितना है आपके पास 3 है, तो क्या आ जाएगा ये 4 - 6, यहाँ से आ जाएगा -2। अब यहाँ पर पुट करें कितना, इसकी वैल्यू है -2 और ये है -3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -10। ये इसका आंसर है -10। अब आप देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको फिर से बता दे रहा हूँ, इसको आप ये लिख सकते हो 1 - अल्फा ओवर 1 + अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 - बीटा ओवर 1 + बीटा का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 - अल्फा ओवर 1 + अल्फा प्लस 1 - बीटा ओवर 1 + बीटा का पूरे का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 1 - अल्फा ओवर 1 + अल्फा इंटू 1 - बीटा ओवर 1 + बीटा। तो इसका वैल्यू कितना है आपको 2 है, तो 2² -2 इंटू इसकी वैल्यू 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास, ये है आपका यहाँ पर -2, ये आपका कितना हो गया -2 और यहाँ पर -3, तो ये -2 -3 -5 -10 इसका आंसर। ना ये तो हुआ फर्स्ट मेथड सिमेट्रिक रूट का यूज करके। हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो नॉर्मल मेथड है आपका 9-10 का, 9-10 में भी आप लोगों ने किया होगा, तो उसका यूज करके कैसे करते हैं हम लोग। तो मेथड नंबर 2, मेथड 2 इसमें क्या हो सकता है, फिर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों को सम कर लेंगे। तो हम लोग 1 - अल्फा ओवर 1 + अल्फा का होल क्यूब वो हम लोग लिख सकते हैं 1 - अल्फा का होल क्यूब ओवर 1 + अल्फा का होल क्यूब। अब इनकी दोनों की वैल्यू निकालते हैं। देखो 1 - अल्फा का होल क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, 1 - a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसको यूज कर दो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा -3ab इंटू 1 - अल्फा, तो ये हो गया 1 - अल्फा क्यूब -3 अल्फा और प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 यहाँ से एक अल्फा को एज इट इज रखते हैं, इसको लिखते हैं अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। अब जहाँ भी अल्फा स्क्वायर है, देखो अल्फा इसका रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 3 अल्फा स्क्वायर, ये चीज़ 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 = 0 होगा, बिकॉज अल्फा इसका क्या है रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये होना चाहिए। यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -2 अल्फा -1/3 आएगी। इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1 - अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर जगह -2 अल्फा -1/3 -3 अल्फा प्लस 3 टाइम्स यहाँ पर -2 अल्फा -1/3, तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 2 अल्फा स्क्वायर बाई 3 और प्लस अल्फा बाई 3 और -3 अल्फा -2 अल्फा। ना यहाँ पर अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 + 2/3 और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं -2 -1/3 और ये है आपका -5 अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसकी वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 - 4/9 अल्फा और -2/3 -5 अल्फा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है,
इसकी वैल्यू आप देखो यहाँ पर 1 - 2/3 और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा -4 अल्फ़ा 4/9 अल्फ़ा और देन -5 अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से, ये है आपके पास तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 45 और प्लस यह जाएगा -49 अल्फ़ा -49 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना -49 अल्फ़ा बाई 9 ना। इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं ये करेक्ट है या नहीं। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2/3 और यहाँ से -3 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पर आपका कितना है ये -1 भी है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2/3, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू -2 अल्फ़ा -1/3 और देन यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास -5 अल्फ़ा, यहाँ से आ जाएगा -5 अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस ये आ जाएगा -14 अल्फ़ा बाई 3 ना। यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोनों में 2/3 कॉमन ले लेते हैं, 2/3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा है हमारे पास -2 अल्फ़ा बाई 3 और -1/3 -7 अल्फ़ा। तो ये हो गया आपके पास 2/3 और देन यहाँ से कितना आ जाएगा और यह जाएगा 1 + 23 अल्फ़ा और डिवाइड बाई 3 और यहाँ माइनस साइन। तो ये आपके पास हो गया वैल्यू। तो इसका वैल्यू आ रहा है आपके पास -2/9 1 + 23 अल्फ़ा कितना वैल्यू आ रहा है। अपना सेम तरीके से आप दूसरे को सॉल्व करोगे 1 प्लस सिमिलर प्रोसेस से 1 + अल्फ़ा का होल क्यूब आप सॉल्व करो। तो 1 + अल्फ़ा का होल क्यूब को आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + अल्फ़ा का होल क्यूब। तो इससे इसकी वैल्यू निकालो 1 + अल्फ़ा का होल क्यूब। सेम वैसे 1 + अल्फ़ा का होल क्यूब सॉल्व करो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर आपके पास होगा 1 + 5 अल्फ़ा और 2/9 और 1 + 5 अल्फ़ा। सेम वैसे प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा ना। दोनों को डिवाइड कर लो ना 1 - अल्फ़ा डिवाइड का होल क्यूब डिवाइड बाई 1 + अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों को डिवाइड कर दो तो -2/9 1 + 23 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2/9 और 1 + 5 अल्फ़ा। पहले का वैल्यू आपका कितना आया है, ये वैल्यू आ रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 + 23 अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 + 5 अल्फ़ा। तो ये इतना आ रहा है ना। सेम वे से अब इसके जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं तो उसका भी वैल्यू इतना ही आएगा 1 - बीटा डिवाइड बाई 1 + बीटा का होल क्यूब जो होगा इसका भी वैल्यू इतना ही आएगा 1 + 23 बीटा डिवाइड बाई 1 + 5 बीटा इतना ही आएगा। अब हम दोनों को क्या करते हैं सम कर लेते हैं।
तो दोनों को सम करेंगे 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा का होल क्यूब। तो कितना जाएगा, दोनों को सम कर दो, क्या जाएगा माइनस ऑफ, दोनों में माइनस एक कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस 23 अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस 5 अल्फा प्लस 1 प्लस 23 बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 5 बीटा। नाउ इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लो तो यह जाएगा 1 प्लस 5 अल्फा इंटू 1 प्लस 5 बीटा। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस 23 अल्फा इंटू आपके पास है 1 प्लस 5 बीटा और देन 1 प्लस 23 बीटा और इंटू इसको, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस 5 अल्फा। ना इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 23 अल्फा प्लस 23 बीटा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 23 अल्फा प्लस 5 बीटा और प्लस 5 इंटू 23 अल्फा बीटा। सेम तरीके से दूसरे का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 1 प्लस 5 अल्फा और देन प्लस 23 बीटा प्लस 5 इंटू 23 अल्फा बीटा और डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यह जाएगा 1 प्लस 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 25 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा बीटा की वैल्यूज़ पता है इनकी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, इक्वेशन आपको ये पता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है आपके पास -2/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है आपके पास 1/3। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, माइनस ऑफ, देखो यहाँ पर 23 अल्फा है 5 अल्फा है, ये हो गया 128 अल्फा। सेम तरीके से 5 बीटा है और 23 बीटा है, ये हो गया 28 बीटा और प्लस ये दोनों टर्म है, ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 23 अल्फा बीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस 25 अल्फा बीटा। अब यहाँ से कॉमन ले लो आप 1 प्लस 28 अल्फा प्लस बीटा और प्लस ये कितना हो जाएगा 230 अल्फा बीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू 5 और प्लस 25 अल्फा बीटा। अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस 28 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है -2/3 और प्लस 230 इंटू 1/3 और डिवाइड बाई 1 प्लस 5 -2/3 और प्लस 25 इंटू 1/3। इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास -10। तो ये दोनों मेथड से मैंने सॉल्व करके बताया है, एक सिमेट्रिक रूट का यूज़ करके और एक नॉर्मल जो आपका 9-10 का मेथड है उसका यूज़ करके। सिमेट्रिक रूट अगर हैं तो उससे सिमेट्रिक रूट का यूज़ करके बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, इसमें थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसी पे एक क्वेश्चन और लेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास